हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी पर। तो दोस्तों, कल हमने बात किया था संविधान सभा के निर्माण के बारे में, जिसमें हमने बात की थी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ठीक है, और 22 भाग। तो आज हम इन 22 भाग के बारे में जानेंगे और देखना, ऐसी ट्रिक से याद करा दूंगा कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, बशर्ते आप नोट करिएगा, उसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा बस। ठीक है, देखो भाग इंपॉर्टेंट हैं, खैर कुछ भाग इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, पर एक हम लोगों को क्रमबद्ध तरीके से पता होना चाहिए, तभी आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम भाग के बारे में जानते हैं। संविधान के भाग, हेडिंग डालिएगा संविधान के भाग। पहला लिखिएगा, पहला भाग है हमारा संघ राज्य, संघ राज्य तथा पहला भाग है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये है 1 से 4 अनुच्छेद। ठीक, दूसरा है हमारा, दूसरे में बात की गई है नागरिकता की, नोट करते चलिएगा, नागरिकता की, ये हमारा 5 से 11 अनुच्छेद। फिर उसके बाद मूल अधिकार की, तीसरे भाग में हमारा मूल अधिकार। ये बात किया गया 12 से 35 अनुच्छेद। ये भाग हैं, ठीक है, 1, 2, 3। चौथे भाग में हमारा नीति निदेशक तो डीपीएसपी, नीति निदेशक तत्व। ठीक, ये हमारा 36 से 51। ठीक, और एक बाद में जोड़ा गया 4 का। ठीक, इसमें हमारा है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, यह है 51 का में। ठीक, फिर भाग 5 में, भाग 5 में हमारा संघ, संघ के बारे में जानेंगे। भाग 5 में यह है 52 से 151। ठीक, भाग 6 में, भाग 6 में आप संघ जान चुके हैं, तो राज्य जानेंगे। राज्य 152 से 237, 237 अनुच्छेद तक। उसके बाद भाग 7, इसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, निरसित लिख दीजिए, निरसित कर दिया गया 1956 में। अब ये नहीं है, इसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, और भाग 8 में जानेंगे संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242। ठीक है, उसके बाद भाग 9 में आ जाओ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। भाग 9 में है पंचायतें। ठीक है, या स्थानीय स्वशासन में पंचायतें। उसके बाद यह है अनुच्छेद 243 से 243 आड़ा तक। ठीक, इसी के सब पार्ट है, सब मतलब सब आर्टिकल है, 243 का, 243 खा। ठीक है, और फिर उसके बाद 9 का, 9 का में है नगरीय प्रशासन, मतलब नगर पालिका, नगर पालिका। उसके ये है हमारा 243 ता से, इसी में है 9 का में 243 ता से 243 ये
या छा तक। ठीक, 243 ता से 243 या छा तक। ठीक, अब उसके बाद अब नौखा, नौखा, नौका भी है, खा भी है, ये बाद में जोड़ा गया। इसमें बात की गई है सहकारी समितियों के बारे में। ठीक है, सहकारी समितियां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी फुल चांसेस हैं इसको आने के। ठीक है, अनुसूचित इसमें है सहकारी समितियां, और इसका अनुच्छेद लिख लीजिएगा 243 या जा से, मतलब इसी के आगे स्टार्ट हो जाएगा, या जा से 243 या ना तक। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है। और ये कब जोड़ा गया ये लिख लीजिएगा, ये जोड़ा गया हमारा 97वें संविधान संशोधन 2011 में। ठीक, सन 2011 में 97 में है संविधान संशोधन द्वारा नौखा को जोड़ा गया, सहकारी समितियां। तो हमने 9 भाग लिख लिए हैं, कौन कौन से। पहला है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा नागरिकता की बात की गई है, जिस 5 से 11 अनुच्छेद तक। तीसरा मूल अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद तक। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 अनुच्छेद। चौथे में फिर एक सब भाग है, मतलब मूल कर्तव्य 51 का। पांचवा है संघ के बारे में जानेंगे 52 से 151 अनुच्छेद तक। छठे में जानेंगे राज्य के बारे में 152 से 237 अनुच्छेद तक। और 7 में डिलीट कर दिया गया, 7 को 1956 में। ठीक है, अब ये नहीं है। और 8 में जानेंगे संघ राज्य क्षेत्र के बारे में 239 से 242। और 9 में जानेंगे पंचायतें 243 से 243 आड़ा तक। 9 का नगर पालिका 243 से 243 से या छा तक। नौखा में सहकारी समितियां 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 2011 में 243 या जा से 243 या ना तक। ठीक है, और एक बात है, हमारे कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे 25 है। ठीक, और अभी है तो संविधान में 22 ही, लेकिन जैसे 9 का, 9 खा, 4 का, इनको भी भाग मान के 25 मान दिया। अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए, गणना की दृष्टि से तो 25 हैं, बाकी ऐसे भाग 22 ही हैं। अब जैसे 4, अगर हम इसको 4 का को एक नया भाग मान ले रहे हैं तो 25 हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर अब ये 9 नोट कर लिए, 9 भाग नोट कर लीजिए, आगे जानेंगे हम। ठीक, फिर अब बात करेंगे हम भाग 10 की। भाग 10 में बात किया गया है SC ST के बारे में। ठीक, फिर भाग 11 में हम जानेंगे, भाग 11 में है संघ तथा राज्यों के बीच संबंध। संघ तथा राज्यों के बीच संबंध, और इसके अनुच्छेद लिखिएगा 245 से 263। ठीक है, फिर भाग 12 में क्या है, भाग 12 में जो संघ तथा राज्य हैं, तो इसमें वित्तीय संबंध, संपत्ति संबंध, ठीक है, और वाद विवाद भाग 12 में है। तो ऐसे करके लिखिए, वित्त मतलब संघ तथा राज्य का वित्तीय संबंध, संपत्ति के बारे में, ठीक, संविदाएं के बारे में, तथा वाद। ठीक, अब इसका अनुच्छेद स्टार्ट होगा 264 से 300 का। ठीक, अब भाग 13 के बारे में जानेंगे। भाग 13 में है मतलब राज्य में जो व्यापार वाणिज्य, ठीक है, तो लिख लीजिए व्यापार वाणिज्य। किसमें है, भाग 13 में है व्यापार वाणिज्य। इसका अनुच्छेद लिखिएगा 301 से 307, 301 से 307। ठीक है, देखो किताबों में तो बहुत कठिन भाषा में लिखा गया है, पर ऐसे ही सेम लिखते जाइएगा, आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, और भाग 14 में है हमारा यूपीएससी, संघ तथा राज्यों, यूपीएससी या यूपीपीएससी सब है संघ तथा राज्यों के
अधीन सेवाएं, ठीक, ब्रैकेट में कर लीजिए यूपीएससी, पीएससी मतलब जो राज्य की होती पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसका अनुच्छेद लिखिए 308 से 323, 308 से 323। अब भाग 15 के बारे में जानेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग 15 है निर्वाचन। निर्वाचन, इसका अनुच्छेद है हमारा 324 से 329 का, ठीक। अब भाग 16 के बारे में जानेंगे, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, ऐसे लिख लीजिएगा, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ये हमारा 330 से 342, इसी में मतलब जो सीटें होती हैं विधानसभा लोकसभा सीटों की आरक्षण की बात की गई है, ठीक है। अब भाग 17 के बारे में जानेंगे, भाग 17 में हमारा राजभाषा, ठीक, भाषा के बारे में जानेंगे भाग 17 में, यह हमारा 343 से 351 तक। भाग 18 में आ जाओ, भाग 18 में हमारा आपात उपबंध, आपात उपबंध, ये हमारा 352 से 360 अनुच्छेद, ये अनुच्छेद हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है, समझ जाइएगा। उसके बाद भाग 19 में आ जाओ, भाग 19 खैर इंपॉर्टेंट नहीं है पर लिख लीजिए, पूरे 22 के 22 भाग लिख लीजिए, ठीक है, ये पूछा नहीं जाएगा। प्रकीर्ण लिख लीजिए 361 से 367, इसमें बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं हर चीज़ की, ठीक है। और 20 में लिख लीजिए संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, संविधान संशोधन, ये हमारा है 368 में, ठीक। और 21 और 22, 21 में क्या है, 21 में कुछ भी नहीं है, लेकिन मतलब इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, लिख लीजिए सिर्फ अस्थायी संक्रमण कालीन, अस्थायी संक्रमण कालीन तथा विशेष उपबंध, तथा विशेष उपबंध, इसमें मतलब अपवाद स्वरूप जो विशेष उपबंध बनाने होते हैं उनको बहुत सारी बातें इसमें मतलब की गई हैं। इसी में जो हमारा 370 अनुच्छेद था जम्मू कश्मीर में लागू था, वो इसी भाग में है, ठीक है। ये है हमारा 369 से 392, नोट कर लीजिए इसको, 369 से 392। अब बात करेंगे हम 22 की। 22 में हमारे नाम प्रारंभ की बात की गई है, कब से प्रारंभ होगा, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, ठीक, और निरसन के बारे में बात की गई है, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ के बारे में बात की गई है, ठीक है, संविधान सभा के, और निरसन हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, (393 से 395), ठीक है। तो 10 में जाना हमने SC व ST के बारे में, ठीक है। 11वें भाग में है संघ तथा राज्यों के बीच संबंध 245 से 263, और भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं व विवाद या वाद जो संघ राज्य के होते हैं, ठीक है, या राज्य के होते हैं 264 से 300 का। व्यापार वाणिज्य की बात की गई है 301 से 307। 14 में भाग 14 में बात की गई है संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, जिसमें यूपीएससी, पीएससी आदि आती हैं, और इसका अनुच्छेद है 308 से 323। उसके बाद बात हम करेंगे भाग 15 की। भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है, निर्वाचन अनुच्छेद है 324 से 329। और भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध 330 से 342। भाग 17 में राजभाषा 343 से 351 तक। उसके बाद हमारा भाग 18 जिसमें आपात उपबंध की बात की गई है, नोट करते चलिएगा, आपात उपबंध की बात की गई है 352 से 360। और 19 में प्रकीर्ण 361 से 367, इसमें परिभाषाएं दी गई हुई हैं महत्वपूर्ण विषयों की,
ठीक है। 20 में हमारा संविधान संशोधन है 368 अनुच्छेद में, ठीक। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन तथा 22 में संक्षिप्त नाम के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आपने नोट किया होगा, एक बार पूरा खोलते चलिए, अपनी नोटबुक खोलिए, ठीक है। अब आसान तरीके से याद करिएगा। देखो याद कैसे करना है आपको, आप एक बार सोचो कि आप गए किसी देश को घूमने, ठीक, या कोई विदेशी आया भारत में घूमने। एक सेकंड, मान लो कोई विदेशी आया भारत को घूमने, भारत में घूमने आया, ठीक है। तो अब वो सबसे पहले देखेगा संघ तथा राज्य, कितने राज्य हैं कितने संघ हैं, ठीक है। पहले आप अपनी नोटबुक खोलिए, पहला अनुच्छेद कौन सा है, सबसे पहले क्या देखेगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद उसको जब अच्छा लग जाएगा संघ राज्य, वो कहेगा भैया हमको नागरिकता दे दो। जब वो नागरिकता ले ली जाएगी, नागरिकता जब दी जाएगी उसको, मान लो उसको नागरिकता दे दी गई। अब भाग 3 में है हमारा मूल अधिकार। अब वो पूछेगा कि हमारे मूल अधिकार क्या क्या हैं, हम उसको मूल अधिकार के बारे में बता देंगे, ठीक। अब जब मूल अधिकार के बारे में बता देंगे तो अपना वो भविष्य के लिए जानेगा कि भैया और क्या क्या लागू हो सकता है, तो फिर नीति निर्देशक तत्व के बारे में उसको बताएंगे, ठीक है, कि राज्य भविष्य में क्या क्या लागू कर सकता है। जब वो भी जान जाएगा तो अब सरकार कहेगी कहाँ जा रहे हो भैया, इतना मूल अधिकार तो जान लिया, राजनीति से तत्व तो जान लिया, अब अपने भी तो कर्तव्य जानते जाओ। तो अब उसको भी उसके मूल कर्तव्य बताए जाएंगे। अब इतनी सी तो बात हो गई 4 का तक, ठीक। अब भाग 5 में है संघ। अब वो संघ के बारे में जानेगा कि केंद्र में कौन कौन से प्रावधान हैं, प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, तो अब वो संघ के बारे में जानेगा। अब जब संघ के बारे में जान गया तो अब वो कहेगा चलो संघ के बारे में जान गया, अब राज्य के अधिकार के बारे में जानते हैं, ठीक। तो भाग 6 में हमारा राज्य है, ठीक है। तो अब भाग 6 में राज्य के बारे में जानेंगे। 7वां तो डिलीट कर दिया गया है, ठीक, 7 के बारे में तो कुछ भी नहीं है। अब वो 8 में आ जाएगा। 8 में हमारी यूनियन टेरिटरी हैं, तो यूनियन टेरिटरी के बारे में जानेंगे। अब वो पहले संघ घूमेगा, संघ मतलब केंद्र सरकार के बारे में जानेगा, फिर राज्य सरकार के बारे में जानेगा, उसके बाद जो यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में जान लेगा। तो हम लोगों भाग 8 तक वो घूम चुका। अब इतना जानने के बाद वो कहते चलो अच्छा अब गाँव घूमने चलते हैं, ठीक है। अब गांव घूमने गया। अब भाग 9 में हमारे पंचायत, अब वो पंचायत को देखेगा। जब गांव घूमा, कहीं चलो यहाँ तो नगर प्रशासन भी है, चलो नगर प्रशासन भी देख लेते हैं। तो अब भाग 9 का में है नगर प्रशासन। नगर प्रशासन में जब नगर पालिका घूमी तो नगर पालिका के बाद सहकारी समितियों की भी उसी में बात कर ली कि इसमें सहकारी समितियां होती है बहुत सारी, इसमें सरकार भी अपना इन्वेस्ट करती है, समिति भी हम लोग बनाते हैं, तो उसको बताया गया कि ऐसी ऐसी बात होती है। अब वहाँ वो घूम ही रहा था पंचायत नगर प्रशासन, वहाँ पे देख लिया उसने SC ST के बारे में, ठीक है, वहाँ SC ST के बारे में जाना। तो भाग 10 में क्या है हमारा SC ST। तो इतनी कहानी याद हो गई और अभी कहानी बनाते चलिएगा। अब क्या किया, भाग 11 में उसने संबंध स्थापित कर लिया। संबंध मतलब संघ तथा राज्यों के बीच संबंध है ना, उसमें उसने संबंध स्थापित कर लिया। जब संबंध स्थापित कर लिया किसी मतलब अपने अपोजिट जेंडर से, तो अब उसकी हो गई शादी। अब शादी हो गई तो उसको मिला खूब सारा दहेज। भाग 11 में क्या हो गया, भाग 11 में है दोस्तों, बस कहानी की तरह ऐसे याद करिएगा, बहुत अच्छी कहानी है ये, भाग के बारे में हमने खुद बनाई है। भाग 11 में जब उसने संबंध स्थापित कर लिया तो भाग 12 में उसको मिला दहेज, उसके पास वित्तीय संपत्ति पैसा आ गया। भाग 12 में हमारा क्या है, वित्तीय संपत्ति संविदाएं, ठीक है, वित्त संपत्ति संविदा, तो इसमें मिल गया उसको पैसा। जब उसको मिला दहेज में पैसा तो अब आगे करेगा व्यापार। जब आगे करेगा व्यापार तो भाग 13 में क्या है, व्यापार। जब उसको व्यापार करने लगा, अब व्यापार में हो गया वो फेल। व्यापार में क्या हो गया, फेल। अब वो करेगा भैया हम करेंगे यूपीएससी की तैयारी, हम करेंगे यूपीएससी की तैयारी। अब वो जुट गया यूपीएससी की तैयारी में, इसमें भी हो गया फेल। अब फेल हो गया, अब वो करेगा हम लड़ेंगे भैया चुनाव। तो भाग 15 में क्या हमारा, निर्वाचन। अब उसने लड़ा चुनाव और गया जीत। 2 बार फेल हो रहा था, अब की गया जीत। अब भाग 16 में, अब जब चुनाव नहीं, जीत तो गया, उसके पहले अब जीता कैसे,
जीता इसे कि जो कुछ वर्ग थे उनके लिए विशेष उपबंध किया गया। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, मतलब तमाम घोषणाएं की कि जो गरीब वर्ग थे हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, इसी वजह से वो गया जीत। अब क्या करेगा, अब वो जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था वो था हिंदी मीडियम से था, तो उसको भाषा में उसको लग रहा था दुर्व्यवहार हो रहा है उसके साथ, तो उसने राजभाषा के बारे में आंदोलन शुरू किया, मतलब भाषा के बारे में आंदोलन शुरू कर दिया। जब आंदोलन शुरू कर दिया तो भैया इतना जोर से आंदोलन हो गया, भाग 17 में राजभाषा और भाग 18 में इतना जोर आंदोलन हो गया कि आपातकाल लगाना पड़ गया। क्या, आपातकाल लगाना पड़ गया। और भाग 18 में आपात उपबंध, 19 में इतना प्रकीर्ण हो गया कि 20 में सरकार को संविधान संशोधन करना पड़ गया। और दोस्तों 21-22 अपने मन से याद कर लीजिए, हालांकि ये पूछे नहीं जाते हैं। तो दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारी कहानी कैसी लगी। तो आज हमने 22 भागों के बारे में जाना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भाग 1 में है हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का में हमारा मौलिक कर्तव्य, 5 में संघ है, 6 में राज्य है, 7 तो डिलीट कर दिया गया है, 8 में संघ राज्य क्षेत्र है मतलब यूनियन टेरिटरी है, ठीक, 9 में पंचायतें हैं, 9 का में हमारी नगर पालिकाएं हैं और 9 खा में सहकारी समितियां हैं। 10 में क्या है, उसको सामने रखिए, नोट्स को याद होता चला जाएगा। 10 में क्या है, SC/ST के बारे में बात की गई है। और 11 में क्या है, संघ तथा राज्यों के बीच संबंध है। और भाग 12 में क्या है, वित्तीय संपत्ति का संबंध है ना। और भाग 13 में संघ राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, ठीक, संघ राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, यूपीएससी पीएससी की बात की गई है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में आपात उपबंध, भाग 19 में प्रकीर्ण की मतलब परिभाषाएं दी गई हैं, 20 में संविधान संशोधन, 21, 22, ठीक, अस्थायी संक्रमणकालीन, 22 में संचेतना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ दोस्तों, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।